चलो ओके, समझना यहाँ पर हम लोग आज दो कमांड सीखेंगे इसमें। क्रिएट करना और ड्रॉप करना। क्रिएट करना और ड्रॉप करना। और हम लोग पहला डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, पहला डेटाबेस बनाएंगे। हम इसमें जैम्प सर्वर का या जैम्प कंट्रोलर का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो फिर से हम बता दें, दो कमांड बताएंगे आज हम। क्रिएट करना और ड्रॉप करना। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो एक बार कि एक डेटाबेस बनाएंगे और फिर उस डेटाबेस को डिलीट करेंगे। दो चीज़ें करनी है, बहुत इजी। ठीक है, जैसे सपोज करो हम लोग का कोई एजुकेशन का प्रोजेक्ट है या टीचिंग का कोई प्रोजेक्ट है, तो यहाँ ये इतना बड़ा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इसका एक सर्टेन जो है हम लोग नाम रखेंगे। इस डेटाबेस का नाम सपोज करो रख देते हैं, जैसे टीच करके रख दिया। ओके, इसका नाम रख दिया टीच। ठीक है, टीच करके नाम रख दिया इसका। तो इस पूरे डेटाबेस का नाम क्या है? टीच। ठीक, तो ये किससे होगा? क्रिएट कमांड से। किससे होगा? क्रिएट कमांड से। ठीक है, तो ये अपना, जिससे मैंने सर्वर ओपन किया था उसको रिजैम्प। ठीक, अगर ये इंस्टॉल करना नहीं आता तो एक कमेंट कर देना, ये मैं बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ एडमिन पे क्लिक कर देना। रिमूव, रिमूव। चलो ओके, फिर इधर एसक्यूएल पे जाएंगे। एसक्यूएल पर देखो, सबसे पहले यहाँ चेक करो, इधर पे चेक करो, इधर पे कहीं टीच नाम का कुछ प्रोजेक्ट तो नहीं है कहीं पर? टेस्ट टेस्ट डीबी वो तो ठीक है, पीएचपी प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर कहीं पर जो है नहीं कुछ इस तरीके का। अभी एसक्यूएल पे क्लिक किया, फिर क्वेरी टाइप करेंगे यहाँ पर, CREATE, क्रिएट। अभी जो क्रिएट है वो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है हम लोगों का। ठीक है, क्रिएट DA, क्योंकि हम लोग को पहला डेटाबेस बनाना है, पहला डेटाबेस, यानी कि ये क्रिएट करना है, ये वाला पार्ट। अभी इसके अंदर कुछ टेबल वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि सबसे पहले डेटाबेस ही क्रिएट होता है। पहले डेटाबेस क्रिएट होगा, फिर उसके अंदर छोटी छोटी टेबल्स रेडी होती है। ठीक है, फिर उसके अंदर छोटी छोटी जो है वो टेबल रेडी होती है, और फिर वो बाकी का फर्दर प्रोसेस रहता है कि किस तरीके से दोज टेबल विल बी कनेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग का मेन फोकस क्या है? हम लोग सिर्फ डेटाबेस बनाना सीखेंगे और डेटाबेस को हटाना सीखेंगे। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, TEACH, टीच, और ये सेमीकोलन। देख लो इस तरीके से लिखा है मैंने। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस टीच सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ गो पर क्लिक कर देना, ये आ रहा है इधर गो, ये दिया है गो, गो पे क्लिक कर देना। फिर ऑब्जर्व करना, इधर भी उसकी टेबल जनरेट होकर आ जाएगी इस जगह पर। ठीक है, चलो यहाँ गो पर क्लिक किया। देखो यहाँ पे कमांड, ये उसने क्या शो कर दिया? माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट, और जिसके अंदर अभी कोई भी रो वगैरह है नहीं। ठीक है, और यहाँ देखो, इधर ये टीच नाम का डेटाबेस तैयार हो गया। ठीक है, तो ये डेटाबेस तैयार हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये दिखाएगा कि अभी कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ है नहीं डेटाबेस में। नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, कि ये जो आपका टेबल है इसमें कोई डेटाबेस है नहीं। आई होप समझ गए कि ये चीज़ें कैसे कैसे काम करनी है। ठीक है, ओके। ठीक, तो देखो ये चीज़ यहाँ भी शो कर रही है। ठीक है, अब अगर अच्छा मैं अगेन एसक्यूएल पर जाऊँ और फिर मैं यहाँ पर डाल दूँ DROP ड्रॉप, D8 डेटाबेस, TEACH। तो whenever you want to create something, we will be using create command। लेकिन अगर हम लोग को किसी चीज को डिलीट करना है, if we want to delete something, तो we will be using drop। ठीक है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा आगे चलकर। आपको इसमें दो तीन चीजें सीखने मिलेंगी। वन इज लाइक अपडेट करना। ठीक है, एंड देन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अपडेट करना। ड्रॉप, ना ड्रॉप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉप, ठीक है,
ट्रंकेट करके आएगा, एक ट्रंकेट करके वर्ड आएगा। ओके। और साथ ही साथ में डिलीट कर कर भी एक वर्ड आएगा। अभी मन में चल रहा होगा कि वाई नॉट डिलीट, वाई नॉट ड्रॉप, वाई ड्रॉप, है ना, कि डिलीट क्यों नहीं, ड्रॉप क्यों, तो समझ जाओगे धीरे धीरे वो चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो आई रिपीट, अभी थोड़ी देर पहले व्हाट आई डिड, थोड़ी देर पहले मैंने कमांड दिया था विच वॉज CREATE, क्रिएट डेटाबेस टीच। ये डेटाबेस डाला। अच्छा, क्या होगा अगर मैं दोबारा से इसी डेटाबेस को दोबारा एंटर करूँ, क्या दोबारा से टीच नाम का डेटाबेस बन जाएगा? तो लेट्स सी क्या होगा, एक बार पहले टाइप करके देखते हैं, फिर देखते को एरर कह रहा है ना। वो कह रहा है कि क्यों क्रिएट करोगे भाई, डेटाबेस तो इसका एग्जिस्ट करता है। वो कह रहा है डेटाबेस तो एग्जिस्ट करता है, तो क्यों क्रिएट करोगे, नहीं करोगे क्रिएट। ओके। चलो, अब हम इस डेटाबेस को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे? जस्ट टाइप DROP ड्रॉप डेटाबेस एंड TEACH टीच कोलन। डोंट फॉरगेट टू पुट दिस सेमी कोलन, ठीक है, सेमी कोलन लगाना नहीं भूलना। और यहाँ देखो इधर भी जो टीच लिखा आ रहा है, अभी ये चला जाएगा जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे। चलो, चला गया, है ना। और यहाँ से देखो ये भी चला गया। चलो, आई होप ये दोनों अभी कमांड समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे, यूजलेस एकदम से आगे बढ़ना। हम लोग ये हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनाते हुए समझेंगे वो चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। एक छोटा सा डेटाबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। चलो, ओके।